लालचंद, श्रीचंद, ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद के यहाँ यदि ज्ञान का कार्यक्रम ना हो, चंद के साथ में भगवान का नाम ना हो, कृष्णचंद्र की आनंद कथा का हम लोग हरिश्चंद्र नाम सब में चंद लगाए। जयचंद। सुमन श्रोता सज्जनों दृढ़ धर्म पथ पर आइए, सुंदर छवि श्री कृष्ण की अपने हृदय मध्य बसाइए। हो जाइए कटिबद्ध में लेकर कसौटी कर्म की, एक बार भक्तों बोल दो जय जय सनातन धर्म की। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। राम की मर्यादा, राम का जन्म हुआ है। हम लोग रामायण जानते भर हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कर्म हमारा उस रास्ते पे नहीं है। अरे रामायण जो कि राम के चरित्र का ऐना रखा हुआ है। भाइयों कुछ मत करिए, यदि राम के चरित्रों को हम अपने जीवन के व्यवहार में, घर में, गांव में, परिवार में लाएं तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। राम और भरत में लड़ाई हुई, भाई समय का अभाव है। तुम सोचो यार, बाप बेटा दोनों बिल्कुल कसर नहीं कर रहे हैं। ये दिन डूबन के अलग अलग हो, लोग आने सोचे कि आग लगे तेरी पोथी में, हाथ ध्यान लगो मेरी रोटी में। अब समय ही ऐसा बना है। राम और भरत में लड़ाई हुई है। भाइयों आदर्श यदि सीखना है तो राम से। राम का जितना चरित्र है वो बड़ा ग्रहणीय है। राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो किया है वो मत करना। कृष्ण ने जो कहा है वो करना। कृष्ण ने कहा है गीता, और राम ने अपना चरित्र बता करके, राम और रावण का अंतिम निर्णय ये हुआ। रावण ने कहा, राम मैं तुमसे किस बात में कम था जो मैं आपसे हार माना। रावण कहता, महाराज तुमने जिंदगी में बनाया हो तो एक कुटिया बनाया हो, मेरी सोने की लंका। चलत दसानन डोलत अवनी। रावण ऐसो वीर 10 चीज जाके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख लाती थे। भाई कुंभकर्ण जाको बेटा इंद्रजीत नाम, सोने की लंका समुद्र बीच धाती थी। पवन फुहारी दे इंद्र छिड़काव करे, पीछे पे माता ने पीछनी रजाती है। मैंने तो ऐसा किया और मैं तुमसे हार क्यों माना? इसलिए माना कि मेरा चरित्र गिरा हुआ था। आपने अपने भाई के लिए संपत्ति को त्याग दिया और मैंने अपने भाई को लात मार के भगा दिया। ममपुर बस तब सिंसन प्रीति सट मिल जाए कहे नीति, और कुबेर से पुष्पक विमान छुड़ा लिया। राम मेरे और आपके चरित्र में यही अंतर था। बल वैभव बुद्धि में मैंने तुमसे देखी अधिकाई थी, और कारण क्या, श्री राम समर में जो विजय आपने पाई थी। अरे तुम्हारे भी इष्ट शंकर और मेरे भी इष्ट शंकर थे, लेकिन अंत में आपने शंकर जी को फूल चढ़ाया होगा, लेकिन मैंने अपनी गर्दन चढ़ाया, लेकिन परास्त हो गया सिर्फ चरित्र के कारण। राम का चरित्र था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा। अब ये बताइए, क्या हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे घर में कोई ऐसा आदर्श परिवार है जो अपने माता पिता के पैर पड़ते हैं? कुछ मत करो, माता पिता के पैर पड़ो। अभिवादन शील नित्यम वृद्धो विषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति अपने बुजुर्गों से, माता पिता गुरु को प्रणाम करने में होती है। और रावण के यहाँ बोले, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, तो जानो निश्चर सम प्राणी। भाइयों ये राम और राम का चरित्र, रावण का चरित्र और राम के चरित्र में ये अंतर है। समय की व्यवस्था में आज रावण बढ़ रहे हैं, तो एक रावण रहे तो भगवान मार दे। इतने रावण हो गए हैं कि राम इतने हो नहीं सकते और वो मार नहीं सकते। इसलिए भैया अपने घर को लंका मत बनाओ। रामायण का पूरा आदर्श हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ है। नगर अयोध्या तनकाया में रमा राम करता है राज, अलग अलग तुम सुनो चातुर्य तनकाया का पूरा साज। मृदु मुनि के संग राम ने तमंग ताड़का को मारी,
यश रूपी एक जनक के द्वारे धैर्य धनुष तोड़ा भारी, प्रसन्न परशुराम के मान घटाए अति भारी, इसी तरह से तनकाया में होती लीला अति भारी। इसके आगे और सुनो तुम बैठी यहाँ पे सकल समाज, अलग अलग तुम सुनो चातुर्य तनकाया का पूरा साज। लोभ की लंका रिश्का रावण मदद मंदोदी सरी रानी, मन में रावण जबरदस्त है भिन्न भिन्न है पहचान। बाहर क्यों भटको गुनीजन, अपने आप में बनता काज। अलग अलग तुम सुनो चातुर्य तनकाया का पूरा साज। कहूँ हकीकत और कहाँ तक थोड़े में ही समझो साज। कहूँ हकीकत उस रावण की जो मारा गया सहित परिवार, दिया राम ने राज विभीषण को देवता के दिए बंद निवार। और गेंदलाल कथ छंद को जाने का कोई जाननहार। भाई ये परमात्मा की कथा है। अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, इसको कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन अपने चरित्र बल को, अपने धर्म कर्म को और बढ़ाइए। काया शुद्ध होत जब ब्रजरज उड़ अंग लगे, काया शुद्ध होत जब ब्रजरज उड़ अंग लगे। ये काया किसी की शुद्ध नहीं है। कोई बता दे कि मेरी हीरे की काया है, कीमत निकालो जब तक जीवन है। इसलिए हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसी के मन भाई है, गैडा की खाल राजा रंग को सुहाई है। कह कभी दया राम राम के भजन बिना, ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आई। भैया ये भगवान का भजन कर लो, ये जीवन का सार है। भगवान शंकर ने कहा सती पार्वती, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये हमें दिख रहा है, नास्तो विदिते भावो न भावे वित्ते सता। भाइयों वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बताती है, हो जाओ तैयार कि गाड़ी स्टेशन पर आती है। धीरे धीरे गाड़ी लैंड पे आ रही है। समझ लेना ये जो आपको बताया जा रहा है, ये सत्संग क्या है, ये बुकिंग ऑफिस है। यहाँ से आपको टिकट मिल रही है, इसको बड़े संभाल के रखना। कहाँ रखना है, हम लोग सुनते तो हैं लेकिन फटे खीसम डाल दिए। जो कान से सुने वो कान से गई नहीं, मन के मनी बैग में रखना। टिकट बचाकर चोरों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये चोर हमारे पीछे लगे। इसलिए इन बातों को, ज्ञान की बात को सुनो। कहने की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान। जीवन के मार्ग में उसको लाइए तो जीवन हमारा स्वर्ग में बन जाएगा। माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे, काया शुद्ध होत जब ब्रजरज उड़ अंग लगे। आप कहाँ बैठे हो, जब कोई जगह है बैठन की गली में, लेकिन नहीं, आप वृंदावन में बैठे हो, जहां भगवान नाहम बसामी वैकुंठे न योगी हृदय न चाह मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा नारद, जहां मेरे भक्त मेरी पुकार करते हैं मैं वहां आकर के विराजमान होता हूं। आज भगवान हमारे इस सिरस के अंदर नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं, सिरस में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और गोकुल में बधाई बाजे मदन गोपाल की, सिरस में बधाई बाजे मदन गोपाल की। आज उसी मदन गोपाल के चरित्र को हम लोग सुनेंगे। काया शुद्ध होत जब ब्रजरज अंग लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। भैया हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए बैठे हैं, और ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया और तन सेवा से लीन। ये बातों को अपने हृदय के अंतःकरण में रख के मन की बनी बैग में रखना। टिकट बचाकर चोरों से, नाम टिकट और धर्म लगे ये दोनों है लुटने वाली। इसलिए क्या करना है, चित्त का चेकर मन का ड्राइवर, ज्ञान का हैंडल ठीक करो। चित्त का चेकर, ये हमारा चित्त जो है बड़ा विचित्र है। चित्त का चेकर मन का ड्राइवर, ज्ञान का हैंडल ठीक करो। फिर है स्वर्ग परम धाम तक कहीं नहीं रुकने वाली। ये टिकट को ले लोगे तो हमारा जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा। और इसी सुधार करने के लिए और अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, सत्संग हमें बार बार ये जागृत करता है। मानव क्यों दानव बना, आज मानव दानव बन रहा है। अरे मानव क्यों दानव बना, निज स्वरूप पहचान। और मानव बनकर पूज रहे मंदिर में भगवान। यदि तू अपने कर्म के मार्ग को पवित्र बना लेगा तो देवता बन जाएगा। आज वही देवता भगवान कृष्ण और ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आनंद की लीला को हम लोग श्रवण करेंगे, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके पश्चात में मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की, बाल कन्हैया लाल की।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचरित के मानस को श्री सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त कहा। गुरुवरथे त्यक्त राज्यम विचरतनुवनम पद्म पदवा प्रियाय। भगवान गुरु जी के यहाँ पर वेद विद्या अध्ययन करने जाते हैं। राम जी बड़े सुंदर चरित्र करते हैं। उसके बाद में श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहा, जातो गता वित्र मथुरा से गुरु के यहाँ पर 64 दिनों में 64 विद्याओं को प्राप्त किया। उसके बाद में द्वारिकापुरी गए। द्वारिका में 16,108 पटरानियों से विवाह किया। उसके बाद में सौधाम को चले गए। इस प्रकार से भगवान की कथा है। इतनी कथा है। यहाँ भगवान ने गोकुल में जन्म लिया। जन्म लेकर के मथुरा, मथुरा से द्वारिका, द्वारिका से वे सौधाम को चले गए। परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया। बोले महाराज, जिन पिताजी के साथ में भगवान ने इतना हमको साथ दिया, हमारे पिताजी के साथ में रह करके और उनकी सुरक्षा किया, तो ऐसे पिताजी के साथ में रहने वाले भगवान की आप कथा को विस्तार से बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से श्री भगवान कृष्ण कन्हैया के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः राज्यं चोभय वंशानं चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी महाराज ने बताया, उग्रसेन राजा था। ये बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ धर्म का अवलंबन न करने के कारण से इनके यहाँ कंस का जन्म हुआ। जब कंस का जन्म हुआ तो हड्डी की वर्षा हुई, खून की वर्षा हुई और भयंकर तूफान चलता है जब कंस का जन्म होता है। और वसुदेव जी के यहाँ पर भगवान का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि अधर्म करने लगा था राजा कंस। जैसे ही बड़ा हुआ, बड़ा होकर के अपने पिताजी उग्रसेन को कहा कि तुमको राजपाट करना नहीं आता, चलो जाओ तुम दूसरा काम संभालो, हम राजपाट करेंगे। सारे मंत्रियों को, ठकुर स्वार्थी बोलने वाले मंत्रियों को साथ में रख लिया और अपने पिताजी को साइड में रख दिया कि तुम कोई काम के नहीं हो, इसलिए निश्चित रूप से तुम रहो जरूर, लेकिन राजपाट हम करेंगे। सारे ठकुर स्वार्थी बोलने वाले मंत्रियों को रखा। अब इनकी बहन वसुदेवकी का विवाह राजा कंस ने किया तो बड़े सुंदर भाव से विदा करता है, बड़े आंसू बहाता है। आंसू बहाते बहाते रथ के माध्यम से वसुदेव जी जैसे ही जाते हैं, रास्ते पर देखा आकाशवाणी होती है, अस्यात् अष्टमो गर्वे हंतायाम वहसे बुधा। राजा कंस, जिस देवकी को, जिस बहन को तू लेकर के जा रहा है, उस देवकी का 8वां काल तेरा, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसी समय राजा कंस ने समझ गया कि भैया ये देवकी को मारना पड़ेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो तुरंत देवकी की चोटी खींच करके मारने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय जैसे उद्यत होता है तो वसुदेव जी कहते हैं, अरे राजा कंस, तुम हमारे साले इतने सुंदर हो, मृत्यु जन्म बताम्बीर देहेन सह जाए थे। राजा कंस, मृत्यु सबकी निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसको जाना है, लेकिन मृत्यु जन्म बताम्बीर देहेन सह जाए थे अथवाब्द सतांते वा मृत्युर वही प्राणिनां ध्रुवा। बोले मृत्यु अटल है, मृत्यु ध्रुव है। राजा कंस, तुमने जो आकाशवाणी से सुना है, निश्चित रूप से हमारा पुत्र अगर आपका काल है तो हम उसको ला करके देंगे, जैसे जैसे पुत्र होंगे तो वैसे वैसे हम ला करके देंगे। राजा कंस कहता ठीक है। राजा कंस ने कारागार में वसुदेव देवकी को डाला और धीरे धीरे एक एक पुत्र होते गए तो राजा कंस ने मारना शुरू कर दिया। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 6 पुत्र तक मार डाले। 6वां पुत्र भी मार डाला। 7वां होने वाला था, भगवान ने रोहिणी के गर्भ में उसका आकर्षण कर दिया। बलराम जी महाराज के रूप में रोहिणी के गर्भ में उसका आकर्षण कर दिया। बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ से होगा। तो और 8वें के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया आने वाले थे। उसी समय क्या हुआ, सारे जेल खाने में तेज बढ़ गया, मानो आज साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हो गए हो। जबकि गर्भ में है भगवान, लेकिन साक्षात ऐसा लग रहा कि साक्षात ठाकुर जी बाहर आ गए हैं। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, बोले महाराज जल्दी से जल्दी जन्म लीजिए, जन्म लेकर के इस राजा कंस का उद्धार करिए। सत्य प्रथम सत्य परं त्रिशत्रम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये।
बोले सत्य भगवान आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के प्रणाम किया और कहा महाराज अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। तो सारे देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। जैसे ही देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर नंद बाबा भी अनुष्ठान करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे ही पुत्र प्राप्ति का अनुष्ठान किया, सारे ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। जैसे ही पुत्रवान का आशीर्वाद दिया, नंद बाबा कहते हैं अरे 80 साल के हो गए महाराज हम, और आप पुत्रवान भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर पुत्रीवान भव हो गई तो बोले नहीं नहीं, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। लेकिन हुआ उल्टा ही, नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ पुत्री हो गई, और यहाँ पर साक्षात नंदस आत्मज उत्पन्न जाता है लादो महामना। साक्षात ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया का जन्म जेल खाने में देवकी के गर्भ से होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया का जैसे ही यहाँ था जन्म हुआ जेल खाने में, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान का निवेदन करते हैं भगवान से कि भगवान आप लीला करना प्रारंभ करिए। भगवान का जैसे ही जन्म हुआ तो राजा कंस के जेल खाने में 7 दरवाजे थे, एक दरवाजे पे 2 द्वारपाल थे, 7 दूनी 14 द्वारपाल थे। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, योग माया के प्रभाव से 7 के 7 दरवाजे खुल गए और 7 दूनी 14 द्वारपाल सो गए, मानो उनको मूर्छा आ गई हो। वसुदेव जी को भगवान ने आदेश मानो दिया कि आप जाओ और नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में हमको छोड़ करके आना, वहां से पुत्री लेकर के आना। वसुदेव जी चले, एक अपने हाथ को सूप जैसे बनाया और यशोदा मैया के प्रांगण में जाकर के भगवान कन्हैया को रखते हैं और वहां से छोटी सी कन्या को लेकर के आते हैं। राजा कंस को जैसे ही पता लगा कि भैया कन्या का जन्म हुआ है, राजा कंस सोचता है कि कन्या का जन्म नहीं, हमको तो आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र जन्म लेगा, ये तो कन्या है। तो सारे मंत्रियों ने बोले महाराज अगर अच्छा दामाद मिल गया वही तुम्हारा उद्धार कर दिया, तो बोले कन्या को भी मार डालो। तो तुरंत राजा कंस ठकुर स्वार्थी बोलने वाले मंत्रियों के साथ में आए और कन्या को मारने के लिए उद्यत हुए। उसी समय वह कन्या उड़ करके योग माया के प्रभाव से विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। और जाते जाते विंध्यवासिनी मैया ने कहा राजा कंस तुझे मारने वाला इस धरा मंडल पर, इस ब्रजमंडल पर अवतार ले चुका है, इसलिए अब तेरी मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ पर नंद बाबा तैयारी कर रहे हैं कि अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय। क्या कर रहे हैं नंद बाबा? नंद बाबा के यहाँ भी सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देकर के गए थे। तो रात के समय में भगवान का जन्म होने वाला है, तो राजा भगवान का जन्म होने से पूर्व नंद बाबा भगवान का जाप करते हैं। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 11:30 बज गया, 11:45 बज गया, लेकिन नंद बाबा क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम का जप करते करते क्या करने लगे? अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय। मंत्र छोड़ करके कब होएगा बालक, कब होएगा, ये मानो मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही सुनंदा ने देखा कि यशोदा मैया के यहाँ पर बालक का जन्म हो गया, बालक को देखा गया, उसी समय सुनंदा आई। बोले है गो है गो है गो। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बोले इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ लोगों से, कोई बताने को तैयार नहीं है। बोले हम बताने को तैयार है, लेकिन उसके बदले आप हमको दोगे क्या? बोले जो मांगोगी वो देने के लिए तैयार हैं। बोले चलो ठीक है, 9 लाख का हार दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा देखो जो चाहिए, जितनी महंगी साड़ी लेना ले लेना, लेकिन बता तो हुआ क्या है? तो सुनंद ने कहा कि हमारे यहाँ नंद का लाला हुआ है, यशोदा का लाला हुआ है, कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और नंद बाबा के यहाँ नंदस आत्मज उत्पन्न जाता है लादो महामुना। सारे भगवान एकत्रित हो गए, जहां तक कि लक्ष्मी जी भी मानो भगवान का दर्शन करने के लिए आई। नंद बाबा तैयारी करने लगे भगवान के जन्म का उत्सव मनाने के लिए। सारे ब्रजमंडल में दुहाई मचाई, दुहाई पहुंचाई कि सारे ब्रजमंडल को ऐसा सजाओ कि साक्षात मानो यहाँ भगवान आए हैं। सारे ब्रजमंडल को सजाने लगे हैं लोग और बधाई मनाने लगे, हमारे बीच में भी कन्हैया आने वाले हैं और उनका दर्शन करके हम भी भगवान का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। नंद बाबा को सब लोग सजाते हैं और कहते हैं नंद बाबा आज 80 साल की उम्र में सुत ऐसो जायो है, इसलिए नंद बाबा से सब आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं नंद बाबा बधाई हो, हम सबको भी बधाई हो, साहू परिवार को भी बधाई हो।
6 भाइयों को बधाई हो। अब क्या है, देखो नाम तो लेना चाहिए सबका, लेकिन 6 भाई कहाँ तक नाम कर लेंगे, फिर एक दूसरे के भूल जाएंगे और उसमें चंद ही चंद लगा है इसलिए भूल जाते हैं। तो सबको बधाई हो, 6 भाइयों को बधाई हो और 6 भाभियों को बधाई हो और उनके लड़का बच्चे को भी बधाई हो, सिरस वालों को भी बधाई हो, चांद और कौआ खेड़े से और आजू बाजू गांव से आए सबको बधाई हो। तो सबको एक बार साहू परिवार को और भगवान को बधाई देना है हमारे बाद में। बधाई हो सबको बोलना है, नंद को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और नंद बाबा को सब जन ब्रजमंडल के लोग बधाई दे रहे हैं। हम भी इस नंद भवन में सम्मिलित होकर के बधाई गीत गाएंगे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लख 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 बार बधाई। ताली बजाते हुए नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय हो। लाला की बधाई हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, ताली बजाते हुए बधाई दीजिए। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में, ओ नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई हो। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे और मीठी बानी बोले। ताली तो बजाओ कम से कम पीछे वाले जितने लोग हाथ उठा करके। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में। ओ
सौ बार बधाई लोगों, बधाई लोगों, लख लख बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की जय हो। लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार। अरे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। 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 झूठ के झूठ नंद घर आवे। 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में नंद के आनंद भयो। सभी लोगों को बोलना है जय कन्हैया लाल की। हाथ उठा करके नंद के आनंद भयो। 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 जय कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो। 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 जय कन्हैया लाल की। अब छोटा सा भजन और थोड़ा सा, उसके बाद में आरती कर रहे हैं। छोटा सा भजन और कर लो बधाई गीत का। अरे बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे झूला झूलने आ गए कन्हैया। 2 मिनट के लिए सब लोग फिर आरती करेंगे। अरे झूला झूलने आ गए रे आ गए। झूला झूलने आ गए कन्हैया। झूला झूलने आ गए। झूला झूलने आ गए कन्हैया। झूला झूलने आ गए कन्हैया। झूला झूलने आ गए। झूला झूलने आ गए कन्हैया। झूला झूलने आ गए। अरे झूला झूलने आ गए कन्हैया। अरे झूला
को झूला झुलाओ भगवान को। झूला झूलने आ गए कन्हैया, अरे झूला अरे झूला झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए, जय हो। झूला झुलाओ भगवान को। काहिल को तेरो पल्ला बनो है, 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 पलना बनो है रे, पलना बनो है, पलना बनो है, पलना बनो है, पलना बनो है रे, पलना बनो है, पलना बनो है, और काहे ने डोरी लगा दे कन्हैया, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला जय हो। बधाई हो। जय हो। अरे मैया झूला रही पलना रे, अरे मैया झूला रही पलना रे, मैया झूला रही पलना रे, मैया झूला रही पलना रे, पलना में झूलना लाल पलना रे, झूलना लाल पलना में, लाल पलना में मैया झूला रही पलना रे, 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 झूलना लाल पलना में, झूलना लाल पलना में, झूलना लाल पलना में। लाल पलना जय हो। जिसको चाहिए तो थोड़ा ताली बजा के, यहाँ से बधाई मिल रही, जिसको बधाई चाहिए तो थोड़ा थोड़ा ताली बजाते हुए। जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाई हो। हो मेरो गाना, मेरो गाना, हो मेरो गाना उचक ना जाए, यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना, हो मेरो गाना उचक ना जाए, यशोदा मैया, हो मेरो गाना उचक ना जाए, यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना, गाना उचक ना जाए, यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना, हरी हरे यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना।
अरे हाँ यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। अरे हरे यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। अरे हाँ यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। मेरो गाना उचक ना जाए यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। मेरो गाना उचक ना जाए यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। ताली बजाते हुए सभी लोग। अरे हरे यशोदा मैया इतने मथुरा उतने गोकुल है। अरे हाँ यशोदा मैया इतना मथुरा उतना गोकुल है। अरे हाँ यशोदा मैया इतने मथुरा उतने गोकुल है। अरे हाँ यशोदा मैया इतना मथुरा उतना गोकुल है। और पीछे में यमुना माँ यशोदा मैया धीरे झूला दैयो नदी जय में जमुना माँ यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। मेरा गाना उचक ना जाए यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। मेरा गाना उचक ना जाए यशोदा मैया धीरे झूला दैयो पालना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सब आरती कर लें, उसके बाद में फिर बधाई जो भी होगा, बधाई बाद में। आरती जलाइए, आरती करेंगे, उसके पश्चात में फिर जो भी बधाई है बैंड वाला में जिसको नाचना है, जितनी बधाई मनाना है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं तो उनको जाना भी है। आरती की व्यवस्था बनाइए। लाल बनो पलना बनो, बनो लाल को भेसो, श्री राधा प्यारी लाडली ले आई आरती ले सो। चंद्रमा मनशो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राय प्राणस्तंभाग्निरजायत। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। कंचन थाल सजइयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजइयो यशोदा मैया। कंचन थाल सजइयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजइयो यशोदा मैया। नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया। प्रात काल जमुना जल रही हो, प्रात काल यमुना जल रही हो। प्रात काल जमुना जल रही हो, प्रात काल यमुना जल रही हो। नंदलाल पानी नह लई हो, नंदलाल पानी नह रही हो। अरे नंदलाल पानी नह लई हो, नंदलाल पानी नह रही हो। पीतांबर पहनैया यशोदा मैया, पीतांबर पहनैया यशोदा मैया। कंचन थाल सजइयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजइयो यशोदा मैया। अरे नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया। राधे Thank you.
हाथ गड़ूला पाव पे जनिया, हाथ गडोला पाव पे जनिया अरे अधरन बंसी बजैयो यशोदा मैया, अधरन बंसी बजैयो यशोदा, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया कस्तूरी को तिलक लगइयो, कस्तूरी को तिलक लगइयो माखन मिश्री नित्य खवैयो, माखन मिश्री नित्य खवैयो माखन मिश्री नित्य खवैयो, माखन मिश्री नित्य खवैयो वन वन गाय चरैया यशोदा मैया, वन वन गाय चरैया यशोदा मैया, वन वन गाय चरैया यशोदा मैया, वन वन गाय चरैया यशोदा मैया कंचन थाल सजैयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजैयो यशोदा अरे गाय चरा कर जब घर आवे, गाय चरा कर जब घर आवे गाय चरा कर जब घर आवे, गाय चरा कर जब घर आवे ग्वाल बाल आनंदो मनावे, ग्वाल बाल आनंद मनावे अरे नाचे ताता थैया यशोदा मैया, नाचे ताता थैया यशोदा मैया नाचे ताता थैया यशोदा मैया, नाचे ताता थैया यशोदा अरे मैया कंचन थाल सजैयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजैयो यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया की आरती गावे, कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्ण कन्हैया की आरती गावे, कृष्ण कन्हैया की आरती गावे ओरे आनंद उनके मन आवे, ओरे आनंद उनके घर आवे अरे प्रभु के धाम बसैयो यशोदा मैया, प्रभु के धाम बसैयो यशोदा मैया प्रभु के धाम बसैयो यशोदा मैया, प्रभु के धाम बसैयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजैयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजैयो यशोदा मैया, कंचन थाल सजैयो यशोदा मैया, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा मैया, नटवर कुंवर कन्हैया यशोदा